हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे थे। ठीक है, हमने दो वेक्टर्स का एडिशन देखा था। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम उसका गणितीय विधि देख रहे हैं। हम गणितीय विधि से कैसे जोड़ेंगे, यानी कि हम एनालिटिकल मेथड में देख रहे हैं कि हम उसको किस तरह से ऐड करेंगे। कि अगर हमें दो वेक्टर दे दी जाए, एक तो वेक्टर बी है और एक ए है जो ओ पॉइंट पर लग रहे हैं। ठीक है, अगर इस को हम दे दें ए वेक्टर, इसको दे दें बी वेक्टर, और ये कुछ एंगल पर कार्य करते हैं, यानी ये थीटा एंगल पर लग रहा है। ठीक है, इस तरह से हमने दो वेक्टर लिए। अब हमें जब ये एक ही पॉइंट पर काम कर रहे हैं तो यानी इन दोनों का एडिशन, यानी जो भी रिजल्टेंट, अगर एक फोर्स मान लें अगर हम इसको, तो अगर एक फोर्स इधर लग रहा है एक फोर्स इधर लग रहा है, इसको रिजल्टेंट कहीं पर होगा, कहीं पर दोनों का जो जोड़ होगा, सम होगा। ठीक है, वो दोनों कार्य करेगा। तो हमें इनको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हमने क्या किया था कि हमने अगर वेक्टर ए ले लें और वेक्टर बी हो, तो हमें क्या करना है कि जो वेक्टर बी है उसका टेल को हेड से जोड़ना है। यानी अगर ये वेक्टर बी है तो इसके टेल को इसके हेड से जोड़ना है, तो उसका रिजल्टेंट हमें इस तरह से मिलेगा। तो हमें वही रिजल्टेंट निकालना है, वो रिजल्टेंट इसमें करते हैं उसको। ठीक है, इसको मिटाते हैं, बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, इस वेक्टर बी को इधर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसको ले सकते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, इसके हेड से इसका टेल मिलाते हैं। तो ये तो हो गया वेक्टर बी। ठीक है, अभी हम ओनली एम्पलीट्यूड की बात करेंगे। ठीक है, यानी एम्पलीट्यूड का मतलब है ये जो वेक्टर है, इस लाइन की लेंथ जितनी है उतना इसका एम्पलीट्यूड होगा। यानी ये लाइन की लेंथ, इस लाइन की लेंथ जितनी है उसका एम्पलीट्यूड भी उतना ही है। ठीक है, और ये थीटा एंगल पर, ए और बी के बीच में थीटा एंगल है, तो यहाँ क्या होगा कि अगर हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दें तो इसके बीच में थीटा एंगल होगा। ठीक है, अब रिजल्टेंट निकालना है तो इसको यहाँ से जोड़ देंगे, तो इससे क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा। हमें इस आर को निकालना है। ये मैंने क्या थोड़ा सा गलत बना दिया, थोड़ा सा और तिरछा बनाता ना तो सही रहता। मिटा के डबल बना देंगे, पर देख लीजिए आप कि आर को हम इस तरह से लिखेंगे। तो अब क्या है कि हमें आर को निकालना है। ए पता है, बी पता है, थीटा है वो ए और बी के बीच में है। ए और आर के बीच वाले ये वाला एंगल हमें पता नहीं है। ठीक है, ये वाला एंगल हमें, यानी अगर हम इसको एल्फा मान लें तो हमें ये पता नहीं है। हमें ए पता है और बी पता है, ओनली दो भुजाएं पता है, और ये पूरा एंगल पता है दोनों के बीच में। ठीक है, तो हम आगे क्या प्रोसेस करेंगे आर निकालने के लिए। ठीक है, हम क्या करेंगे कि अगर हमें एंगल पता हो, ठीक है, और ये भुजा पता हो, मान लीजिए ए है ना, ये बी मान लीजिए, अगर ये पता है तो हम क्या करते हैं कि अगर हमें इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ठीक है, तो हमें सामने एक भुजा मिलेगी। इस भुजा के कॉम्बिनेशन से हम इसको निकालेंगे। हमारे पास अप्रोच ये है कि अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो एक हमारे पास क्या होगा कि एक समकोण त्रिभुज मिलेगा। ठीक है, उससे हम राइट एंगल ट्राइंगल से हम रिजल्टेंट आर निकालेंगे, वो भी किससे, पाइथागोरस से। हमारी ये अप्रोच रहेगी। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे हमें कुछ भी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिख रहा है, तो हम बनाएंगे कैसे, पहले इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट मैंने इसको बड़ा बना लिया, थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आए, और मैंने इसको थोड़ा और इंक्लाइन कर दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हमें पता है ए से बी के बीच में एंगल क्या है, थीटा। यानी कितने एंगल पे दोनों वेक्टर काम कर रहे हैं ये दोनों पता है हमको। हमने इस बी को यहाँ ले ही लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। कौन सा, हम क्यू से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस ओ पी को आगे बढ़ाते हुए। तो हम करना क्या चाह रहे हैं एग्जैक्टली कि यहाँ पर हम ओ पी क्यू, तो आर तो है, आर तो हमने इसको नाम दिया, ये इसको एस दे देते हैं। ठीक है, हम क्या करना चाह रहे हैं एक्चुअली कि हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना चाह रहे हैं। अगर हम यहाँ से सीधा खींचे और इसको थोड़ा आगे बढ़ा तो क्या करेंगे, तो उससे क्या होगा, क्यू आर ओ, इस तरह का एक हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाएगा। इससे हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम जितने भी फॉर्मूले हम पढ़े हैं, साइन थीटा कोस थीटा या किसी भी तरह के हम भुजा कोण और कुछ भी निकालते हैं, तो हम राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करते हैं क्योंकि सुविधाजनक रहता है। ठीक है, तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। उससे क्या होगा कि देखिए, हमें बी तो पता ही है, ठीक है, और ये जो ए है इसके साथ बी कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा हमें पता है। ये थीटा, अगर बी और ए के बीच में थीटा है तो ये इसी ए को हमने आगे बढ़ाया, और बी है इसे, तो इसके बीच में थीटा होगा, क्योंकि ए और बी के बीच में तो ये वाली लाइन ए है और ये बी है।
ठीक है। तो इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में थीटा एंगल निकलेगा, क्योंकि इस वाली लाइन और इसमें थीटा है, ये दोनों सेम है, ये इस बी को ही हमने यहाँ लिया, तो एक थीटा पता लग गया। पर हमें पी एस पता नहीं है और क्यू एस भी पता नहीं है, पर हमें बी पता है। और हमें ये भी पता है कि क्यू एस बाई बी अगर हम करें तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा साइन थीटा के बराबर। कैसे? ये एक ट्राइंगल बन रहा है 90 डिग्री ट्राइंगल, ठीक है, इसको मैं रेड से बनाता हूँ, ठीक है, रेड कलर से दिखाते हैं इसको, ये वाला जो ट्राइंगल है, ठीक है, दिखा? तो इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, ये हो जाएगा बी साइन थीटा। कैसे होगा, ये क्यू एस निकालें अगर यहाँ से, तो क्यू एस बराबर होगा बी साइन थीटा, तो ये तो हो जाएगा बी साइन थीटा। और अगर पी एस की बात करें तो ये होगा, इसको भी करके देख लेते हैं, अगर पी एस बाई बी करें, पी एस बाई यानी बी, अगर पी एस बाई बी करें तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा कोस थीटा के बराबर, क्योंकि आधार बटे करने की कोस थीटा के बराबर आएगा और लंब बटे करने की हमने तो साइन थीटा के बराबर आएगा। ठीक है, यहाँ से पी एस निकालें, क्योंकि पी एस पता नहीं है हमको, तो यहाँ से पी एस निकाले तो क्या आएगा, बी कोस थीटा के बराबर आएगा। अब हमें पता है कि ये तो बी साइन थीटा है और ये है बी कोस थीटा, लेकिन हमारा पर्पस क्या था, ऐसा करना है हमको, तो आर निकालना था। पर आर निकालने के लिए हमें पूरी, अगर इस आर को निकालना था तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया था, और अगर अब हमें ओ एस ये पूरी भुजा मालूम हो और एस क्यू मालूम हो, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के आर निकाल लेंगे। पर हमें पहले ये पता नहीं थी कि ये कितने हैं और ये भी पता नहीं थी, तो हमने बी का यूज़ किया। बी का यूज़ करने, बी साइन थीटा तो ये होगी और बी कोस थीटा ये वाली होगी, तो हम उससे आर निकाल सकते हैं। वो क्या होगी, ठीक है, उसको करते हैं इधर, आर निकालना है तो आर बराबर क्या होगा, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना। अब हम इस वाले ट्राइंगल में देख रहे हैं, बड़े बड़े वाले ट्राइंगल, सबसे बड़े ट्राइंगल, यानी आप ध्यान रखिए कौन सा ट्राइंगल दे रहे हैं हम, ट्राइंगल ओ क्यू एस, ठीक है, ये कन्फ्यूजन है, ट्राइंगल ओ क्यू एस में, ओ क्यू एस में कैसे, ओ क्यू एस में ये क्या होगा कि आर का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा क्यू एस यानी लंब का स्क्वायर, क्यू एस का स्क्वायर प्लस एस ओ का स्क्वायर, यानी ओ एस लिख देते हैं, ओ एस का स्क्वायर यानी ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका स्क्वायर, ये निकालना होगा, तो हमारे पास आर निकल जाएगा। तो हमें क्यू एस तो पता है, यानी क्यू एस तो पता है बी साइन थीटा है, बी साइन थीटा है, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस ओ एस कितना है, हमने बी कोस थीटा निकाल ही लिया है, यानी ये इतना, ये पी एस है ना, ये इतना बी कोस थीटा होता है। और जो ओ पी है वो पहले से हमें पता है कि ए है, वेक्टर है, तो ये तो हो जाएगा ए, ठीक है, हम ओनली एम्पलीट्यूड ले रहे हैं इसलिए ओनली अब वेक्टर का साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो ए का स्क्वायर यानी पहले इसको लेते हैं, पहले ए प्लस ये वाला है ना, प्लस बी कोस थीटा प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। पहले स्क्वायर नहीं करना, पहले ओ एस को पूरा लिखना है, ओ एस बराबर होता है ए प्लस बी कोस थीटा, ए प्लस बी कोस थीटा, तो जब ये पूरा हो जाएगा तब इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। यहाँ से आर क्या निकलेगा, आर स्क्वायर बराबर बी साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे भी एक स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे भी स्क्वायर बनेगा, ठीक है, प्लस अब ये होल स्क्वायर है तो क्या होगा, पहले ए का स्क्वायर आएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी वाली टर्म का स्क्वायर यानी दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी, यानी है ना टू ए बी कोस थीटा, यानी टू इंटू ये वाली टर्म इंटू सेकंड वाली टर्म, तो टू इंटू फर्स्ट वाली टर्म इंटू सेकंड वाली टर्म, ठीक है, इस तरह से एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा यहाँ है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, इसका क्या हो सकता है, अगर इसमें से बी स्क्वायर कॉमन ले लें, ओनली इसको लिखता हूँ, ओनली इन दो के लिए कर रहा हूँ मैं, अगर यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन लें तो यहाँ से क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, ठीक है। तो ये और सोल्व हो सकता है, तो इसको हम एक बार ऊपर लिखते हैं फिर सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। इस डायग्राम का यूज हमने कर लिया तो इसको मिटा देते हैं, इस एक्सप्रेशन को एक बार ऊपर लिखेंगे फिर शुरू करेंगे इसको, ठीक है। तो स्टूडेंट हम इसको एक बार और लिखते हैं, आर स्क्वायर ऐसा ही रहेगा यहाँ,
आर स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले आएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया, ठीक है। अब आएगा ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ठीक है। फिर आएगा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस, फिर आएगा टू ए बी कोस थीटा, टू ए बी कोस थीटा, ठीक है। यानी ये सारी टर्म आ गई, ठीक है। हमने देखा था हम यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन निकाल सकते थे, तो ऐसे करते हैं, इनको पास पास लिख लेते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर को तो बाद में लिख लेंगे, यहाँ से पहले बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब इस ए स्क्वायर वाली टर्म को ले लेते हैं स्क्वायर, और यहाँ से बच रहा है टू ए बी कोस थीटा, ठीक है। हमने यहाँ पे कॉमन देखा हुआ है कि बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर कॉमन लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए बी कोस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो यहाँ ये तो हो जाएगा 1, और ये ओनली बचेगा बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इंटू 1, यानी इसको बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो 1 हो गया, ठीक है, ये 1 हो गया। तो यहाँ से बचा ओनली बी स्क्वायर प्लस यहाँ से बचा ए स्क्वायर, और माइनस में टू ए बी, माइनस कैसे हो जाए प्लस है, ठीक है। टू ए बी कोस थीटा प्लस टू ए बी कोस थीटा, तो यही है रिजल्टेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये मिलता है दो वेक्टर का एडिशन, या फिर रिजल्टेंट कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो ये रिजल्टेंट मिलता है हमें आर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा। आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखा, ये सेम वैसा ही है, बस इसमें जहाँ टू ए बी आता है उसके साथ कोस थीटा भी आता है बस, ठीक है। तो इसमें हमें थीटा नोन है, यानी दोनों वेक्टर्स के बीच में कितना कोण पर दोनों फोर्स लग रहे हैं, दोनों वेक्टर कितने एंगल पे है वो हमें पता है। दोनों वेक्टर का एम्पलीट्यूड हम निकाल सकते हैं, पहले एम्पलीट्यूड निकालना है कि कितना होता है। वेक्टर हमें दिए होंगे, उनमें से पहले एम्पलीट्यूड निकालना पड़ेगा एक, अगर हमें वेक्टर ए दिया है किसी फॉर्म में, ठीक है, और वेक्टर बी दिया है किसी फॉर्म में, ठीक है, तो हमें पहले उसका एम्पलीट्यूड निकालना होगा, एम्पलीट्यूड ऐसे, ठीक है। एम्पलीट्यूड निकल जाए उसके बाद इसमें वैल्यू रखना, ठीक है। कोस थीटा भी वहीं से निकालना है एंगल से, ठीक है, उसमें से एंगल निकालना पड़ेगा, वो हम क्वेश्चन देख के कर लेंगे। तो हमें इस तरह से उसका रिजल्टेंट निकालना, और हमें पूछा भी जाता है कि रिजल्टेंट ये कितने एंगल पर है, ठीक है। उसके लिए क्या प्रोसेस करते हैं, तो इसमें रिजल्टेंट के लिए कुछ नहीं करना होता, हमने जिसे हमने वो ट्राइंग बनाया था, ये तो उसमें आर था, ये इस तरह से बी था, ये ए था, ये तो ए था, और ये बी था, और हमने इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे दोनों, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे तो ये तो थीटा था, ये हमने एल्फा माना था, ये हमें पता नहीं था, ठीक है। तो ये तो था बी साइन थीटा, और ये था बी कोस थीटा। हमें अगर पता है पूछा जाए कि रिजल्टेंट किस एंगल पे यानी रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में है, तो वो डायरेक्शन होगा यानी ए से एल्फा की तरफ, ठीक है। वो डायरेक्शन हम जब भी आंसर देंगे तो हम कहेंगे कि वेक्टर ए से एल्फा एंगल पर है, ठीक है। ये तो बोले, पर एल्फा कैसे निकालेंगे, एल्फा निकालने के लिए हमें पता है कि ये वाला 90 डिग्री, ये वाला अगर हम इसको देखें ओ पी क्यू नाम दे दें इसको, अगर ओ पी क्यू है तो यही वाला था, तो ये 90 डिग्री था। तो अगर इसमें पी क्यू, अगर हम पी क्यू बाय ओ क्यू कर दें तो ये किसके बराबर आएगा, टेन एल्फा के बराबर आएगा, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर इस वाले ट्राइंगल को माने तो लंब बटे आधार, यानी पी क्यू बाय क्यू ओ टेन एल्फा के बराबर आएगा। और ये हमें पता है कि पी क्यू कितना है, बी साइन थीटा, तो पी क्यू तो यहाँ से आ जाएगा बी साइन थीटा, और ओ क्यू क्या आएगा हमारे पास, आएगा ये तो ए है, तो हम इसको ए लिख सकते हैं, प्लस बी कोस थीटा आएगा टेन एल्फा, और यही होगा रिजल्टेंट का डायरेक्शन। बस टेन एल्फा निकालना है, वो क्या करना है कि हमें लंब बटे आधार करना है, ये हमने निकाल ही चुके हैं कि इससे बी कोस थीटा ये होगा, बी साइन थीटा ये होगा, और ये पूरा होगा ए प्लस बी कोस थीटा, तो ए प्लस बी कोस थीटा कर दिया हमने, ये वाली पूछा यानी ओ क्यू, ठीक है। ओ क्यू कितनी होगी, ए प्लस बी कोस थीटा, तो ये होगा रिजल्टेंट का डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि इसमें वेक्टर को जब ऐड करते हैं तो उसको एनालिटिकल मेथड से कैसे ऐड करते हैं, उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं रिजल्टेंट का। अगले वीडियो में हम नया टॉपिक लेंगे,
तब तक के लिए गुड बाय।